नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल को कई बार सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा झूठा या बेईमान जैसे शब्दों से नवाजा गया है और एक बार फिर उनके द्वारा एक महिला का वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर किया गया दावा उनकी राजनीति के तौर तरीकों और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। यह मामला न केवल उनके ट्वीट में किए गए दावे के झूठे साबित होने का है, बल्कि उनके व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण, क्या वे सोचते हैं, क्या उनका तौर तरीका है, उसको लेकर भी आपके सामने पूरे मामले को उजागर करता है। ये देखिए सारे मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। इस मुद्दे की शुरुआत तब हुई जब केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एक महिला ने शिकायत की है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना को अपनी महिला सम्मान योजना से जोड़ा और ये कहा, यह समझाने की कोशिश की जनता को योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए और वह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। यह भावनात्मक अपील उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें वे अक्सर अपने विरोधियों पर हमला करने और सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से नाम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि एक बार देख लो कि लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो इसको लेकर मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि दिल्ली चुनाव आयोग ने इस दावे को, जो केजरीवाल ने जो दावा किया था, तुरंत खारिज कर दिया है और पुष्टि इस बात को लेकर की है कि संबंधित महिला का नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है। यह खंडन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केजरीवाल ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए यह दावा किया, जिससे उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल उठता है। यह कोई नई बात देखा जाए तो नहीं है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर पहले भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और भावनात्मक नैरेटिव गढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। एक तरफ तो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और तुरंत दिल्ली चुनाव आयोग उसका खंडन कर दे रहा। सोचिए कि एक मुख्यमंत्री जो फॉर्मर जो सीएम थे, उनका यह बयान कितना मैटर करता है और उस पर अधिकारियों का बयान या आयोग का बयान किस तरह से उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। क्या उनकी राजनीतिक छवि क्या रह जाएगी, और वो भी ऐन चुनाव से पहले। और आरोप ये पहले भी लगे हैं, तो ये अपने आप में केजरीवाल के कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को लेकर केजरीवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक महत्वाकांक्षा है, जो एक कद है, उसको भी तार तार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही केजरीवाल कितना भी स्मार्ट बने, लेकिन उनकी इस स्मार्टनेस में चुनाव आयोग का ये बयान आ जाना कहीं ना कहीं उनको एक तरह से राजनीतिक तौर पर एक नंबर का झूठा ही साबित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर एक नज़र डालें तो यह क्लियर है कि उनकी शैली आरोपों और भावनात्मक अपीलों पर आधारित रही है। उन्होंने बार बार अपने विरोधियों पर करप्शन के आरोप लगाए हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी या उनके खुद के डिसीजंस पर सवाल उठे हैं तो उन्होंने अक्सर जवाब देने से बचने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल ये देख लें, अगर कि दिल्ली में शराब घोटाले का मामला हो, जिसमें उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। इस पूरे मामले में केजरीवाल ने बार बार खुद को और अपनी पार्टी को ईमानदारी की मिसाल के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन तथ्यों ने उनकी छवि पर गहरी चोट की। और जो कुछ पूरे मामले में हुआ, शराब घोटाले के मामले में, ये सब ने देखा कैसे एक के बाद एक गए, कैसे केजरीवाल भी जेल गए, फिर आ रहे हैं बाहर, फिर जेल में जा रहे हैं। तो केजरीवाल कितने सच्चे, कितने ईमानदार हैं, ये दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देखा। ईमानदार होता तो जेल में क्यों जाता? ईमानदार है वो, जेल में गया। वो चोर है, झूठा, एक नंबर का चोर है। इसके अलावा केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे शीश महल के नाम से जाना जाने लगा, उस शीश महल पर भी भारी खर्च का मुद्दा भी उनकी दिखावे की राजनीति को देखा जाए तो उजागर करता है। जबकि वो पहले कहा करते थे कि हम एक बंगला नहीं लेंगे, तमाम तरह की बातें। और एक ऐसे नेता जो खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि बताते हैं अपने आप को, उनके लिए जनता के पैसे का इतना महंगा आवास बनाना उनके दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये शीश महल का जो मामला था, तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को सच्चा, ईमानदार, भगत सिंह वाली पार्टी, अपनी पार्टी को साबित करते रहे और बताते रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर, कहीं उनकी पार्टी के व्यक्तित्व पर
कहा जाए क्रेडिबिलिटी पर, उनके पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हुए और इसमें वे कहीं ना कहीं झूठे साबित होते रहे। जिस तरह से जेल में आना जाना लगा रहा, वो लगता ही नहीं था कि कहीं ना कहीं ये देश के लिए, जिस तरह से शुरू में आपको याद होगा अन्ना आंदोलन समय में इंसान का इंसान से, फिर जब वो शपथ लेने लगे तो इंसान का इंसान से भाई वो चारा, ये सारी बातें करते रहे, तो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने का समान था। और ये इसमें जितना ही वो करते गए वो उतना ही बड़ा एक बेंचमार्क साबित होता गया। और आज जो हो रहा है उससे लोग कोरिलेट करें तो केजरीवाल एक देखा जाए तो बहुत बड़े झूठे साबित हो रहे हैं। उनके ऊपर कई तरह का आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से वो जेल जा रहे हैं, जिस तरह से जेल से आ रहे हैं, फिर जेल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की छवि इसमें धूमिल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल की राजनीति में यह भी देखा गया कि वे अक्सर जनता की सिंपैथी पाने के लिए खुद को या अपनी पार्टी को शिकार के रूप में पेश करते हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के साथ उनके टकराव का मुद्दा हो या फिर उनकी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों को राजनीतिक बदले का नाम देना, जो कि अक्सर वे करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा एक भावनात्मक नैरेटिव तैयार करने की रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की राजनीति लंबे समय तक केजरीवाल कर सकते हैं और क्या कारगर होगी ऐसी राजनीति। जब बार बार तथ्यों के विपरीत बातें सामने आती हैं तो केजरीवाल कहीं ना कहीं बार बार जनता के सामने एक तरह से राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप झेलते झेलते जनता के सामने बेनकाब होते हैं। केजरीवाल के सहयोगियों की जेल में मौजूदगी, भ्रष्टाचार के आरोप और दिखावे की राजनीति से उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, ये भी तय है। और उनके ऊपर यह भी आरोप लगता रहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे गढ़ते हैं। वोटर लिस्ट का यह मामला भी उसी रणनीति का हिस्सा देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है, प्रतीत होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का झूठा दावा करना न केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास को भी कमजोर करता है। जब एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें बिना तथ्यों की पुष्टि किए करते हैं तो यह उनके नेतृत्व और नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर बड़ा ही गंभीर सवाल किया है, झूठा तक कह दिया है उनको। झूठा ढेड है वो, कहीं ना झूठ बोला है, केजरीवाल गुंडा ढेड है। तो केजरीवाल को एक बार सोचना चाहिए कि आखिर जो चीज़ वो कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें या कम से कम उसकी ठीक से जांच कर लें कि उनको जो जानकारी दी गई या फिर वो जो कुछ कह रहे हैं कितना सही है। या क्या ये भी हो सकता है कि केजरीवाल को सब कुछ पता है, फिर भी वो ये सोच के ये सारे दावे करते हों कि जनता को तो पता चल नहीं पाएगा या जनता को देर से पता चल पाएगा, तो फिर जिसके लिए वो सब ये सब कर रहे हैं, जिस उसको साबित करने के लिए वो उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो क्या केजरीवाल के लिए बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को ये चीज़ पता था कि नाम नहीं कटा है, और क्या उन्होंने ये कह के कि नाम कट गया है जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये भी एक गंभीर सवाल जरूर बनता है। तो ये घटना इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक ऐसे ढांचे पर आधारित है जो भावनात्मक अपील, विरोधियों पर आरोप और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिशों से बना है। लेकिन बार बार झूठे दावे और उनके नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों ने इस ढांचे को देखा जाए तो काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। उनके विरोधियों के पास अब पर्याप्त अवसर है कि वे उनके हर बयान और कदम की सख्त निगरानी करें और उनके झूठ को उजागर करें। जैसा कि मैंने कहा भी कि कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं ये कर भी रहे, अपने ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा भी है। केजरीवाल को अब यह समझना होगा कि जनता अब पहले जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया और जागरूकता के इस दौर में हर बात का तथ्यात्मक विश्लेषण होता है और झूठ लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। उन्हें अपनी राजनीतिक दिशा पर गंभीरता से विचार करना होगा, अन्यथा उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को और अधिक नुकसान हो सकता है, ये तय है। और जिसका खामियाजा उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का जिस तरह से मट्टी पलीद हुई या जिस तरह से वे सिरे से खारिज कर दिए गए, ये तो पूरे देश ने देखा। बहरहाल केजरीवाल के इस झूठ पर या इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।